श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज है सोमवार, वैशाख मास का यह है तीसरा सोमवार। वैशाख माह में भोलेनाथ की ठंडे मिट्टी के बर्तन में जल भरकर रखने से और उसका सुबह अभिषेक करने से आप सभी को पता है कि इससे हमें मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। अगर आप इस तरह से ठंडा ठंडा जल भोलेनाथ को समर्पित करते हैं। और वैशाख के महीने में सोमवार के दिन बहुत ज़्यादा विशेष पूजा होती है। वैशाख के जो सोमवार होते हैं, सावन के सोमवार होते हैं, इनमें महादेव की विशेष पूजा करी जाती है। तो आज है सोमवार और हमें भी जाना है मंदिर। तो यहाँ पे हमने लिया है बेलपत्र, और बेलपत्र को कभी भी मतलब कटे फटे तो हमें देखना ही चाहिए। साथ में बेलपत्र की जो पीछे डंडी का जो भाग होता है उसको भी निकाल देना चाहिए। क्या आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे सोमवार के दिन करे जाने वाले कुछ अचूक उपाय। तो कौन कौन से उपाय हैं? अगर आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो इन छोटे छोटे साधारण से उपायों को कर कर भोलेनाथ को प्रसन्न कर आप अपने मनोवांछित जो आपकी कामना है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। वैसे तो हम रोज़ ही भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान अपने आप को खुश करने के लिए भगवान से कुछ ना कुछ हमेशा मांगते ही रहते हैं। लेकिन अगर आप भोलेनाथ की खुशी के लिए और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करते हैं तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे देते हैं। तो कभी कभी इस तरह से भी हमें पूजा करनी चाहिए। हमेशा उपाय के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए हमें पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमें भगवान का धन्यवाद करने के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिन कार्यों से भगवान को प्रसन्नता होती है, कभी कभी हमें वह भी कार्य कर लेने चाहिए जिससे भगवान को प्रसन्नता हो। हमें कभी कभी इस अभिलाषा से कम सप्ताह में एक दिन हम रोजाना मंदिर जाते हैं अपने मन में अभिलाषा कामना लेकर कि मेरी यह कामना प्रभु आप पूर्ण कर दीजिए। तो कम से कम हमें सप्ताह में एक दिन ऐसा जरूर से करना चाहिए जिस दिन हम भगवान की जो पूजा है वो श्रद्धा भाव से करें, बिना किसी कामना के, कामना रहित होकर एक दिन तो कम से कम हमें प्रभु को एक लोटा जल और एक दिन की जो पूजा अर्चना है वो बिना किसी कामना के करनी चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय हैं। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान की खुशी के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो भोलेनाथ को बेलपत्र जरूर से समर्पित करें। और उन बेलपत्र पर भले आप एक बेलपत्र चढ़ाएं या दो बेलपत्र चढ़ाएं, सोमवार का दिन हो या फिर कोई अन्य दिन हो, किसी भी दिन आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसमें राम नाम जरूर से लिख दें। क्योंकि भगवान राम ने जब समुद्र के किनारे भगवान शिव की पूजा करी थी तो उस समय भगवान राम ने भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित करी थी। क्योंकि भगवान राम का उस टाइम वनवास चल रहा था और भगवान ने सारी चीज़ों का, राम जी ने त्याग किया था। जो भी वस्तुएं जो हम डेली यूज में छूते हैं या भोजन खाते हैं, प्रसाद लेते हैं, वो सारी चीज़ों का उन्होंने त्याग किया हुआ था। श्री राम सिर्फ कंद मूल फल और जो जंगल में चीज़ें मिलती थी उन्हीं का सेवन करते थे। तो उन्होंने भगवान शिव की पूजा भी कंद मूल फल और फूल पत्तियों के द्वारा ही करी थी। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कहा था कि जो मनुष्य राम राम लिख कर मुझे बेलपत्र समर्पित करेगा मैं उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो आप राम नाम लिखकर बेलपत्री जब भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो वो स्वतः ही प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न होते हैं तो हमें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, भोलेनाथ स्वयं ही हमें सब कुछ प्रदान कर देते हैं। तो अगर आप एक बेलपत्र चढ़ाते हैं, दो बेलपत्र चढ़ाते हैं, राम राम जरूर से चंदन से बेलपत्र में लिखा कीजिए। दूसरी, जब आपको बेलपत्र अगर एक मिलती और आपको 108 बेलपत्र चढ़ानी है, 108 बेलपत्र का फल चाहते हैं तो उसके लिए एक काम कीजिएगा कि बेलपत्र के ऊपर आप 108 चंदन की बिंदी, पूरे बेलपत्र पर एक एक करके 108 चंदन की बिंदियां बना दीजिए और हर बिंदी में
ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते जाइए। इस तरह से जब हम 108 बिंदी बेलपत्र पर बनाते हैं तो वह बेलपत्र हमारा मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित हो जाता है। फिर जब हम भोलेनाथ को वो बेलपत्र अपनी कामना बोलकर समर्पित करते हैं तो बाबा हमारी प्रार्थना सुनते हैं और निश्चित रूप से उसको पूर्ण करते हैं। दूसरा, सोमवार के दिन अगर आप भगवान शिव को कोई भी परेशानी है धन संबंधी या फिर बीमारी संबंधी तो काले तिल जरूर से भोलेनाथ को समर्पित कीजिएगा। भोले बाबा को आप जो जल समर्पित करते हैं उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल के अगर चाहते हैं तो कहा जाता है कि जो भी घर की समस्याएं होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा होती है, परेशानियां होती हैं, तो वो भोलेनाथ अपने ऊपर लेकर समस्त परेशानियां आपकी समाप्त कर देते हैं। शाम के समय जब संध्या वंदन के समय आप बाबा के मंदिर में जाएं तब एक घी का दीपक लगाएं और उसमें थोड़ी सी काली तिल, सोमवार के दिन अगर आप दीपक इस तरीके से जलाते हैं तो जो समस्या आपकी होती है, भोलेनाथ को आप जो भी कामना कहकर अपनी समस्या कहकर यह दीप प्रज्वलित करते हैं तो बाबा उस समस्या का निवारण बहुत जल्दी ही करते हैं। 2, 4, 5 सोमवार आपको यह दीप जलाना होगा और आपकी जो समस्या है उसमें सुधार होगा या तो वह समस्या का पूरी तरह से आपका निदान हो जाएगा। अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी समस्या है धन संबंधी तो आप सभी को पता है कि बेलपत्र के नीचे शाम के समय जो गोधूली बेला होती है उस समय माता लक्ष्मी का निवास बेलपत्र में होता है। उस थोड़ी समय के लिए माता लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आती हैं। उस समय अगर आप लक्ष्मी नारायण के नाम से 2 दीपक, एक दीप में 2 बाती, एक लक्ष्मी जी की एक भगवान नारायण की रखकर उसमें गाय का घी थोड़ा सा भर कर प्रज्वलित करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में जरूर आती हैं, प्रसन्न होकर आती हैं और आपकी जो धन संबंधी समस्या है वो ख़त्म करती हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो या आप सोमवार व्रत की कथा, सोमवार में पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं, 16 सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है, 16 सोमवार की व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।